नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम विश्व इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक यूरोप में पुनर्जागरण से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह आरएस में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में इसके क्वेश्चन आएंगे। इससे संबंधित मेरे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो पिछले आरपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रेनेसां शब्द कौन सी भाषा का है? तो रेनेसां शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा काल पुनर्जागरण का युग कहा जाता है? 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य का काल पुनर्जागरण युग कहलाता है। रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या है? रेनेसां का शाब्दिक अर्थ फिर से जागना, और हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो पुनर्जागरण है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। पुनर्जागरण रेनेसां शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो इसका सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जॉर्जियो वेसारी द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आरपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पिएता क्या है? माइकल एंजेलो, जो प्रसिद्ध चित्रकार, स्थापत्यकार भी कह सकते हैं इनको, उनके द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले इटली में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य या काव्य के जनक किसको कहते हैं? चौसर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1453 ईस्वी में, जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया और तुर्कों का जब युद्ध चल रहा था तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तभी से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार कर लिया था? 1453 ईस्वी। यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानवतावाद का अर्थ क्या है? तो मानवीय समस्याओं एवं स्वभाव को धार्मिक समस्याओं से अधिक महत्व देना मानवतावाद था। वो मानवतावाद के जनक कौन थे? पेट्रार्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन प्रेज ऑफ फोली, इरेस्मस द्वारा लिखित पुस्तक है यह, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? कोपरनिकस। तो ये सारे पुनर्जागरण विकास अपन विज्ञान के क्षेत्र में भी देख रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, राजनीति के क्षेत्र में, ये सारे जो आविष्कार किसी न किसी तरीके से हुए हैं तो पुनर्जागरण का प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ा था। तो विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये नया कॉन्सेप्ट कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके पहले टालमी, जो प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे, उन्होंने ये मत दिया पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हुए सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन कोपरनिकस ने टॉलमी के उलट पृथ्वी को एक ग्रह माना और उन्होंने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मानवतावादियों का राजकुमार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इरेस्मस को कहा गया है। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दाते। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैकियावली द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? द प्रिंस। पुनर्जागरण का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? लोगों तक विचार कैसे पहुँचे थे लेखकों के, इन विचारकों के? जब कागज और मुद्रण का विकास हुआ तो अच्छी से अच्छी पुस्तकें छपने लगी, पत्रों से व्यवहार होने लगे,
तब इन विचारों से जनता अवगत हुई थी। मानवतावाद का जनक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेट्रार्क। इटालियन काव्य का पिता किसे कहा जाता है? दाते को। आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है? मैकियावेली। इनका संबंध इटली से है और इनकी कृति है द प्रिंस। अंग्रेजी काव्य का श्रेष्ठतम कवि शेक्सपियर। आप देखते हैं शेक्सपियर की रचनाएं सुनते हैं हम। पुनर्जागरण कालीन कलाओं में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जन्मदाता कौन था? जियोटो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्य सत्ता की नहीं बल्कि काल की पुत्री, यह वाक्य यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? बेकन के द्वारा कहा गया था। 1456 ईस्वी में प्रथम मुद्रित बाइबिल किसके द्वारा लिखी थी? गुटेनबर्ग। वो गुटेनबर्ग ने ही सबसे बड़े छापेखाने का आविष्कार करवाया था। मंगोल साम्राज्य की स्थापना, क्योंकि इस समय साम्राज्य का भी विकास हो रहा है, कुबलाई खां द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बेकन को। कौन सा विद्वान मूर्तिकार, चित्रकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर और कवि था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइकल एंजेलो से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। लियोनार्डो विंची की कृतियाँ और माइकल एंजेलो की कृतियाँ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सारी कृतियों के नाम अगले क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो यह एक मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, स्थापत्यकार, इंजीनियर व कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संत पीटर गिरजाघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पोप निकोलस पंचम द्वारा संत पीटर गिरजाघर का निर्माण करवाया गया था। पुनर्जागरण का अग्रदूत दाते को कहा जाता है। दाते द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी, वितानो, द मोनार्किया, क्योंकि सबको अधिकतर डिवाइन कॉमेडी याद आ जाती है, लेकिन वितानो द मोनार्किया पूछ ले तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनकी 3 कृतियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिवाइन कॉमेडी, वितानो द मोनार्किया। पेट्रार्क द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? फैमिलियर, मानवतावाद का जनक, उनके द्वारा लिखी फैमिलियर लेटर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लैटिन गद्य का पिता किसे कहा जाता है? बुकोसियो को। सर टॉमस मूर द्वारा लिखित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक यूटोपिया है। फेरी क्वीन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखित यह पुस्तक। प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा गया था? मॉन्टेन को। जनसत्ता का प्रथम समर्थक और डिफेंडर ऑफ पीस के लेखक मार्सिग्लियो थे। लियोनार्डो विंची मोस्ट इम्पोर्टेंट, या तो एंजेलो की पूछते हैं या लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो विंची की मोस्ट कृति तो है मोनालिसा। फिर द लास्ट सफर फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। वर्जिन ऑफ द रॉक्स तीसरी कृति है, इनकी रचना है। चित्रकार माइकल एंजेलो के प्रमुख चित्रकार, इनमें या तो लियोनार्डो विंची या माइकल एंजेलो, दोनों में से हमेशा एक पे क्वेश्चन फिक्स है। तो माइकल एंजेलो की है द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। 35 क्वेश्चन, राफेल द्वारा निर्मित चित्र कौन से थे? यह भी एक चित्रकार थे। जीसस क्राइस्ट की माँ और मेडोना का चित्र राफेल द्वारा निर्मित था। स्थापत्य की नवीन शैली के प्रवर्तक कौन थे? ब्रुनेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर गिरजाघर का निर्माण मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह राफेल व एंजेलो द्वारा सेंट पीटर गिरजाघर का निर्माण किया गया था। इनके बाद जो चित्र बनाए गए थे। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे? मास्किन 10 प्रमुख संगीतज्ञ थे। किसके द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया? ये सभी को आता है, गैलीलियो द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा? ये सब जो कॉन्सेप्ट दिए गए सिद्धांत वह पुनर्जागरण काल में दिए गए थे। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पुनर्जागरण काल में ही दिया था। मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बेसेलियस द्वारा लिखी, जो नीदरलैंड से थे। चिकित्सा शास्त्र में रक्त प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम हार्वे द्वारा, जो इंग्लैंड के व्यक्ति थे, निवासी थे। दुनिया का प्रथम चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन, पुर्तगाल निवासी नाविक था ये। लुब्रे प्रासाद किस देश में स्थित है? यह प्रासाद महल कह सकते हैं फ्रांस में है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कागज व मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गुटेनबर्ग और कैस्टर द्वारा। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे हमारे पुनर्जागरण काल से संबंधित थे।
जो आरपीएससी के एग्ज़ामों में अधिकतर इन्हीं क्वेश्चनों से पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से नोट्स रूप में तैयार करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।